नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। पेपर फर्स्ट है, क्लास 6 है। जैसे कि आप सब ने देखा होगा, इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं रिसर्च मैथडोलॉजी की। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक ही प्रश्न करती हूँ जो बहुत अच्छे से डिटेल में बताती हूँ, जो आपके पेपर में भी आते हैं। ठीक है, तो न्यू बैच है 2025 का। जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन करें क्लास को। ठीक है, और जिनको पीडीएफ चाहिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, वहाँ से क्लास ज्वाइन करें और पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। वहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ प्राप्त करवाया जाएगा। साथ में जो बच्चे ज्वाइन किए रहेंगे क्लास, उनको स्पेशल क्लास भी दी जा रही है। ठीक है, ज्वाइन मेंबर के लिए ओनली। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कि जैसा कि आप सबको पता है, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है, अपने टारगेट पर फोकस करना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया। बेटा, ये साक्षात्कार जो होता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर आगे चल के नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सब लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें और अपने ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि जब आप एक्टिव रहेंगे इस चैनल पर, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, क्योंकि डेली आपकी क्लासें चलती रहती हैं और आई होप आपका दिसंबर में ही पेपर होगा। ठीक है, तो साक्षात के प्रकार का वर्णन कीजिए। साक्षात के कई प्रकार होते हैं, जिन्हें विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार से, इसी को अगर आप अपना देखेंगे तो बहुत डीपली नहीं पढ़ाएंगे, हम शॉर्टली पढ़ाएंगे, जो आपके लिए समझने में भी दिक्कत न हो, आप बहुत आसानी से रिकवर कर सकें। ठीक है, तो आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या नहीं समझ में आता रिपीट करके देखिएगा। और बच्चों, ये जो वीडियो है, ये जो प्रश्न है, आप सब ये मान के चलिए कि आपके पेपर में ही आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। संरचना के आधार पर पहला आता है, और अगर देखा जाए तो साक्षात्कार के प्रकार में पहला प्रकार आता है संरचना के आधार पर। अब संरचना के आधार पे भी होते हैं, क्या होते हैं? संरचित साक्षात्कार होते हैं, असंरचित साक्षात्कार होते हैं। ठीक, और तीसरा होता है अर्ध संरचित साक्षात्कार। ठीक, तो संरचना के आधार पर ये 3 साक्षात्कार होते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए, साक्षात्कार को हम इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न और उनका क्रम पहले से तय होता है। संरचित साक्षात्कार जो होता है, जैसे इंटरव्यू होता है, उसमें क्या होता है, प्रश्न और उसका क्रम पहले से ही तय होता है कि इस प्रश्न के बाद ये प्रश्न पूछा जाएगा, पहले से ये कर लिया जाता है, फिर बाद में उसको फॉलो किया जाता है। ठीक, दूसरा होता है असंरचित साक्षात्कार। इसमें कोई भी प्रश्न पहले से तय नहीं होता है और बातचीत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है। जैसे आप किसी जॉब के लिए गए हैं, तो जॉब के लिए कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आप जो पढ़ के गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछा जाएगा। जबकि कहीं कहीं पर अगर जॉब के जरिए देखा जाए, तो कहीं कहीं पर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कहीं आप पढ़े नहीं होंगे, बातचीत और स्वाभाविक रूप से होते हैं। ठीक है, अर्ध संरचित जो होते हैं साक्षात्कार, इसमें कुछ प्रश्न पहले से तय होते हैं, लेकिन अन्य प्रश्न आवश्यकता अनुसार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें जोड़ लिए जाते हैं, जैसे आईएएस पीसीएस है ना, ये सब में इंटरव्यू में आपने देखा होगा, कुछ प्रश्न तो तय होते हैं कि उनसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन उसी के बीच उसी प्रश्न से रिलेटेड आगे भी बढ़ते जाते हैं प्रश्न। ठीक है, दूसरा आता है प्रशासन के आधार पर व्यक्तिगत साक्षात्कार या कार्यकर्ता और उम्मीदवार के बीच आमने सामने की बातचीत होती है। ठीक है, पैनल साक्षात्कार, इसमें कई साक्षात्कारकर्ता एक उम्मीदवार का साक्षात्कार लेते हैं। ठीक है, तीसरा आता है समूह साक्षात्कार। इसमें एक ही समय में कई उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जाता है। ठीक है, अभी आपने देखा प्रशासन साक्षात्कार, उससे पहले देखा आपने कि जो होता है संरचना के आधार पर, संरचना और प्रशासन के आधार पर। अब तीसरा आता है आपका माध्यम के आधार पर। ये सभी जो साक्षात्कार हैं, याद कर लेना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे साक्षात्कार का नाम डालिएगा तीनों, और एक के अंतर्गत एक लिखना। ठीक, अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 साक्षात्कार ये हैं और उसी के अकॉर्डिंग सभी हैं। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर है। ठीक, ये 4 हैं, उद्देश्य के आधार पर और ये माध्यम के आधार पर
और प्रशासन के आधार पर और संरचना के आधार पर। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा प्रशासन के आधार पर। अब आइए जानते हैं माध्यम के आधार पर साक्षात्कार होता क्या है। ठीक है, माध्यम के आधार पर देखा जाए तो आमने सामने इसमें साक्षात्कारकर्ता और उम्मीदवार एक ही स्थान पर मौजूद होते हैं। ठीक है, जो साक्षात्कार होता है और उम्मीदवार होता है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक ही स्थान पर होते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है माध्यम के आधार पर फोन साक्षात्कार, जैसे कि यह टेलीफोन के माध्यम से किया जाता है ना, जैसे कहते हैं ना आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है ना, फोन के आधार पर। तीसरा आता है वर्चुअल साक्षात्कार, यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का उपयोग करके किया जाता है ना, वीडियो कॉल पे मीटिंग होती है। ठीक है, उस पर आपका इंटरव्यू होगा, उसमें साक्षात्कार होगा, है ना, तो वो वर्चुअल साक्षात्कार आता है। अब नेक्स्ट आता है उद्देश्य के आधार पर। ये सभी क्या है, माध्यम है। एक वर्चुअल साक्षात्कार माध्यम है, फोन माध्यम है, आमने सामने बैठकर एक माध्यम ही होता है। ठीक है, जो माध्यम साक्षात्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उद्देश्य के आधार पर। ठीक बेटा, उद्देश्य के आधार पर आता है, जिसमें क्या होता है, मूल्यांकन साक्षात्कार होता है, तनाव साक्षात्कार होता है। मूल्यांकन में क्या होता है, किसी उम्मीदवार की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई उम्मीदवार, मान लो आपने इंटरव्यू दिया और उसमें आपको साक्षात्कार की आवश्यकता है, या मीन इंटरव्यू में आपका मूल्यांकन किया जाएगा, है ना, तो ये मूल्यांकन साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है तनाव साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, उम्मीदवार की तनावपूर्ण स्थिति में प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये जो व्यक्ति होता है, उम्मीदवार होता है, जो इंटरव्यू देने गया होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है। ठीक है, और निकास साक्षात्कार, इसमें क्या होता है, नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना, कि आपने क्यों छोड़ रहा है, आपने ऐसी क्या समस्या आ गई, क्यों आप जॉब को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए साक्षात्कार होता है। अब आइए इसको हम थोड़ा निष्कर्ष समझते हैं। साक्षात्कार के प्रकारों में संरचित, असंरचित, अर्ध संरचित, व्यक्तिगत, पैनल, समूह, आमने सामने, फोन, वर्चुअल, मूल्यांकन, तनाव और निकास साक्षात्कार शामिल है। ठीक है, ये सभी साक्षात्कार शामिल होते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी मैंने जो पढ़ाया आपको, पहला आता है संरचना के आधार पर। यहाँ पे पहला देखिए उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर, और जो हम करते हैं इससे ज़्यादा तो नहीं हो गया। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ से दिखाते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए पहला आता है संरचना के आधार पर। ठीक, क्या है, संरचना के आधार पर। ठीक है, दूसरा आता है प्रशासन के आधार पर। तीसरा आपका है माध्यम के आधार पर, और चौथा होता है उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर। यहाँ देखिए, तीसरा है आपका माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर। चौथा है उद्देश्य के आधार पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। तो आप सब पूरा वीडियो वॉच किया करिए। ठीक है, बीच में बिल्कुल स्किप मत किया करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो, पेपर भी बहुत अच्छा होगा।